अब देखो इसमें से हमने अभी पढ़ा है क्या कि हमें किसी ने पूछ दिया कि इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस हमें ये बताओ इस सेंटेंस में नाउन क्या क्या है, तो हमने पढ़ा ना पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल। कोई भी ऐसी चीज, ये चार कोई बात पकड़ के बैठ जाना, कोई भी ऐसी चीज, मैंने बोला ना कॉन्क्रीट नाउन का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कोई भी चीज ऐसी जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। तो हर चीज तो नाउन हो गई, नाउन तो फिर हर चीज हो ही गई ना। आपका कोई आइडिया है, उस आइडिया का भी कोई नाम है, वो भी नाउन है, भले ही वो आपको, आप महसूस कर रहे हैं उस चीजों को। अब इसमें देखो अशोका वॉज अ ग्रेट किंग, तो अशोका हो गया नाम किसी व्यक्ति का, और यहां से हमें पता चल गया ये हो गया कॉमन नाउन। तो अशोका हो गया प्रॉपर नाउन और ये हो गया कॉमन नाउन। अब इसके पहले हमने लिख दिया है, इस किंग के पहले हमने लिख दिया ग्रेट, तो ये जो ग्रेट है ना ये है एडजेक्टिव। ये जो ग्रेट है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, अभी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरीके से आप बता पाएंगे कि किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। एक और समझते हैं, एक और सेंटेंस लेता हूं। मिस्टर कालिदास इज अ, ये आज इज लिखा रहा है यार, पता नहीं क्या हो जा रहा है। मिस्टर कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, मिस्टर कालिदास वॉज अ ग्रेट पोएट। अब देखो ध्यान से, इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा, मिस्टर कालिदास जो है नेम, ये नेम है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, ये तो हो गया प्रॉपर नाउन। अब ये जो पोएट है ये किसी भी क्लास को बिलोंग करता है। हम पोएट बोलने से किसी भी व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते, पोएट बोलने से हम किसी क्लास तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब इस पोएट के बारे में बात कर रहे हैं कालिदास, तो कालिदास हो गया प्रॉपर नाउन, पोएट हो गया हमारा कॉमन नाउन, और ये हो गई हमारी एडजेक्टिव। एक चीज और ध्यान से समझना, कुछ लोग जो रट्टा मारते हैं ना, मैं चाहता हूं आपका दिमाग को इतनी जोर से चोट पहुंचाऊं कि आप ये रट्टा मारना हमेशा के लिए बंद कर दें। एक सेंटेंस मैंने लिखा, मिस्टर कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो लोग तुरंत रट लेते हैं ना, उनको हमको ये समझाना है इस क्लास से, इस इंग्लिश क्लास से, कि रटना मत, कभी भी फंस जाओगे। जहां बात होगी ना समझ के, वहां सबसे पीछे कतार में आप ही रहोगे। अब अगर मैं ऐसे स्टूडेंट की बात करूं जिसने इस बात को रट लिया है, किसी टीचर ने अगर आपको रटवा दिया, भाई नाम कहीं भी दिखे ना सीधा नाउन, ऐसे पढ़ा देते हैं टीचर्स, नाम कहीं भी दिखे ना सीधा नाउन। अब देखो नाम तो दिख गया, कहां कहां दिख गया, मिस्टर कालिदास दिख गया और शेक्सपियर भी दिख गया। वो बच्चा क्या करेगा ना, तुरंत लिखेगा प्रॉपर नाउन, यहां भी लिखेगा प्रॉपर नाउन, यहां भी लिखेगा, ठीक है। हालांकि घर जाने के बाद माथा फोड़ेगा, अलग बात। अब हमें यह समझना है कि किसी भी जब आप सेंटेंस को देखते हो ना, तो बहुत आराम से ऑब्जर्व करने की कोशिश किया करो। मुझे ये बताओ मैं यहां पर किसके बारे में बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले आप बोलेंगे मैं मिस्टर कालिदास के बारे में बात कर रहा हूं। मिस्टर कालिदास अपने आप में स्पेसिफिक है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब जैसे ही मैं आया इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अब देखो ये है फ्रेज, ऑफ इंडिया जो है ना ये फ्रेज है। मैंने कहा ऑफ इंडिया जो है फ्रेज है, हम पीछे पढ़ चुके हैं फ्रेज क्या होता है, तो ऑफ इंडिया यहां पर फ्रेज है, ठीक है। जैसे ही हमने ऑफ इंडिया बोला, इसका मतलब अब मैं कालिदास को भारत का शेक्सपियर घोषित कर रहा हूं, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो शेक्सपियर है ना, ऐसा ही एक इंसान हमारे भारत में भी है, और उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर कालिदास। तो अब मुझे आप ये बताइए कि इस शेक्सपियर के बारे में बात हो रही है या कालिदास के बारे में? भाई बात तो हो रही कालिदास के बारे में, कि कालिदास जो है वो भारत का शेक्सपियर है। तो यहां मैं उस शेक्सपियर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं उस शेक्सपियर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं ना, तो ये यहां पर कॉमन नाउन के रोल में बैठा हुआ है, यहां पर ये कॉमन नाउन के रोल में बैठा हुआ है। अब जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया, जिन लोगों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आई, तो उनको मैं उनके फेवरेट स्टाइल में समझा देता हूं। मान लो मैंने लिखा मिस्टर ऋतिक इज अ हैंडसम गाय। हमने लिख दिया मिस्टर ऋतिक इज अ हैंडसम गाय। अब देखो इस सेंटेंस में एक और सेंटेंस लिख देता हूं, मिस्टर ऋतिक इज अ हैंडसम गाय, एक हो गया। और दूसरे में लिख दो मनोज इज द ऋतिक ऑफ आवर क्लास रूम। अगर
इन दोनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखें तो एक चीज समझ में आएगी। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल हमने बात की किसके बारे में, मिस्टर ऋतिक के बारे में। अब देखो मिस्टर ऋतिक जो है स्पेसिफिक व्यक्ति है, तो ये तो हो गई आपकी प्रॉपर नाउन, ठीक है, अनडाउटेडली इट इज अ प्रॉपर नाउन। इस केस में देखो मनोज इज द ऋतिक ऑफ आवर क्लासरूम, देखो मनोज के बारे में बात हो रही है। ऑफ आवर क्लासरूम एक फ्रेज है, ऑफ आवर क्लासरूम एक फ्रेज है। ये फ्रेज ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो व्यक्ति है मनोज, ये फ्रेज डिफाइन कर रहा है कि ये मनोज हमारी क्लास का ऋतिक है। इसका मतलब यहां इस वर्ड ऋतिक से उस ऋतिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इस ऋतिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मनोज जो है वो भी ऋतिक के जैसे दिखता है और हमारे क्लास का वो ऋतिक है। तो हो सकता है कि वो ऋतिक की तरह डांस करता हो, जैसे एक बीच में गाना आया था टीडिंग डिडिंग डिंग, एक बहुत बेहतरीन गाना आया था, मुझे पता नहीं आप लोगों ने भी सुना होगा, शानदार गाना था, कभी सुनना यूट्यूब में, इट इज अवेलेबल एंड यू कैन डांस आल्सो इन दैट ट्यून, यू कैन स्टिल डांस इन दैट ट्यून। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमारे क्लास का जो मनोज है ना वो बहुत अच्छा डांसर है। तो मैं इस ऋतिक से उसके डांस के बारे में बात कर रहा हूं कि वो ऋतिक जैसा डांस करता है वैसे ही हमारा मनोज भी करता है। तो यहां पर ये जो ऋतिक है ना, इसे हम प्रॉपर नाउन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इसे हम कॉमन नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो कभी भी रटने की कोशिश मत करो यार कि सिर्फ नाम देख लिया और फिर रट के हम बोल दिए। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करते हो ना, तो आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं वो लोग, और इस तरीके से एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें पता कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये तो थी हमारी कहानी नाउन की।